कह रहा है ये हड्डी सरकी हुई है ना, ये और सरक सकती है, तो कह रहा है कि ये नट 2 लगा के इसको रोक देंगे हम यहीं पे ही। बहन अभी नहीं करवा रही है ऑपरेशन, मैं यही सोच रही हूँ 2-3 डॉक्टर को दिखा लूं पहले। मौसी आप भी पता करो कोई डॉक्टर, क्योंकि ये क्या है, ये 40s का डॉक्टर है, ये सारे ऑपरेशन करता है। कई बार जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, उनके दिमाग में ऑपरेशन ही रहता है। मतलब इसने तो कोई ना कोई एक्सरसाइज, मतलब कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं बताया इसने तो कुछ भी। पूछा है, दीक्षा ने पूछा है कि भी क्या कुछ और क्या रेकमेंड करते हो। कह रहे जी मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ ताकत की और उसकी पेन की, और बट कह रहा है एंड सॉल्यूशन सर्जरी ही है। यही है, आप राय ले लो, 2 से लो, 3 से लो, 4 जनों से राय लो, राय कर लो अपनी जिससे लेनी है। कह रहा मतलब ओपिनियन ले लो डॉक्टर से जिससे भी आपने लेनी है। तो मैं दीक्षा बोली मतलब क्या चांसेस वगैरह, कह रहा बिल्कुल ठीक है, 2.5 दिन में हम खड़ा कर देते हैं पेशेंट को बेल्ट लगा करके कमर पे। मैंने यही तो कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी भारी शरीर, मैंने कहा वो आसान थोड़ा ना, सारा शरीर का बेस ही रीढ़ की हड्डी है। तो कह रहा जी देख लो, कोई इसने कोई एक्सरसाइज नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, बस इसको दवाई ताकत की। मैंने पूछा कि कोई एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, कुछ हो सकता है। एक बार पीके के जा रहे हैं मौसी। अब इस बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हम लोग आ चुके हैं एंड पीके अग्रवाल जी के यहाँ जा रहे थे, वहां पे मौसी ने मना कर दिया। फिर अभी हम एक और जा रहे थे मौसी के घर के पास, फिर एक और आंटी जी ने मना कर दिया। अब पता नहीं कहाँ जाए, गाड़ी साइड में रोकी हुई है। चलो भाई थक गए, रेस्ट करे थोड़ा सा। पानी वानी है क्या अपनी गाड़ी में? इसमें और मम्मी लवारिसों की तरफ बैठ गए हैं, कहाँ जाए। मस्त पूरी बेकर्स की बार हमने अपनी गाड़ी लगा रखी है। मुझे टेंशन होती है, पूरी बेकर्स पड़ रही है। नहीं पूरी बेकर्स नहीं पड़ रही, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा दिल ऐसे धुक धुक हो रहा है। नहीं दुख नहीं, अभी सर्जरी नहीं करा रहे, आपकी चिंता मत करो। अरे सर्जरी की बात नहीं है, बता तो दी ना। हाँ बस ये बात है कि बता दी तो वही एक स्ट्रेस हो जाता है। मतलब डॉक्टर ये भी बोल देता ना कि चलो आप ऐसे कर लो स्ट्रिक्टली थोड़ा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। हाँ उन्होंने सीधा ही सर्जरी रिकमेंड ही की है। इंसान ये तो कहता है कि पहले ये करके देख लो, ये कर लो, वो तन्नु दी को जरा फोन करो, तन्नु दी आपको डॉक्टर ने सर्जरी बता दी। तो हम बैठे यहाँ पे, पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। घर चल, अब कहाँ बैठे रहेंगे लवारिसों की तरह, चलो। आपकी वाइफ बेचारी सर्जरी। ओहो टिक्का आंटी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बच्चा ठीक है आपका? कृष्णा बीमार हो गई थी, नजर आ गई। आंटी के पास काम कर लो, आंटी आपको याद करती है। हैं कब से करोगे? टीका आ जा, तू काम करने, क्या कर रही है तो अपने घर में पड़ी। टीका आंटी तो वही पतली की पतली है। तो टीका आंटी का काम मोटी होगी। टीका गर्म पानी था टीका, मैंने चलवा दिया था गीजर में। अब टीका आंटी को समझ आने लगी हिंदी पूरी, है ना, पहले नहीं आती थी। टीका तू मेरे यहाँ काम कर ले, सुन मेरी बात, 3-4 घंटे के लिए लगाना है मुझे। हाँ अच्छा, अच्छा नहीं वो तो मैं सोच रही थी, मैं 2-3 डॉक्टर सोच रही हूँ वो लूं राय। अच्छा मतलब ऑपरेशन आपको नहीं दिख रहा? नहीं मैं तो अभी रोकूंगी, अभी तो मैं फिजियोथेरेपी 2-3 डॉक्टर की और मतलब राय ले रही हूँ अभी मैं। अच्छा मैं वही कह रही, मैं कहा वंदना जी ने दर्द बताया था मेरे को, ऑपरेशन तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ दरअसल क्या है, मेरा पैर का दर्द ना और बढ़ गया, तो मैंने MRI कराया था अभी परसों। तो डॉक्टर बोला MRI कराओ, तो MRI में मतलब हल्की सी ना एक नीचे की हड्डी, वो L4 L5 क्या होती है, वो हल्की सरकी हुई आई है।
तो अब काफी डॉक्टर तो मुझे ये बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, अभी तो ए ग्रेड ही है, इन्होंने ऑपरेशन बोल कैसे दिया। अब मैं 2-3 हाँ मैंने यही सुना है, लेकिन इन्होंने तो ना एक्सरसाइज बताई ना फिजियो बताई, सीधा ऑपरेशन बोल दिया। मैं तो खुद डरती हूँ डॉक्टर, मैं कहा वंदना जी पूरा शरीर का बेस ही स्पाइन पे है। नहीं अभी तो मेरे को यही है, मैं और रेकमेंडेशन ले रही हूँ उनको, मतलब अभी भी डॉक्टर ने बताया, मैं गाड़ी में ही थी जब आपको मैंने कॉल किया। अच्छा मतलब वापसी पे ही। यही तो चक्कर है, वेट वंदना जी कम किया था, वो दिक्कतें इतनी आ गई वो फिर बढ़ गया वेट। अब झुकना उठना मना, योगा मना कर दी, वॉक मना कर दी, बताओ। मेरी कमर में दर्द नहीं है, मेरे पैर में दर्द है, वो कह रहे हैं कमर की वजह से पैर में जा रहा है दर्द। नहीं काफ काफ जो होती है ये पिंडली, मेरे पिंडली में दर्द है, उससे क्या है मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही, कमरा टू कमरा जाम चल नहीं पा रही। वो भी मेरे को अभी इतना बड़ा है, पहले तो कभी कभी होता था साल 6 महीने में 15 दिन में। और ये स्पाइन से चक्कर है इसका सारा। वंदना जी कह रही है कि प्लेनेट बन रहा है तुम्हारे उनका राशि फल का, कि वो लोग रेकमेंड करेंगे, पर भूल के मत कराना। जहाँ तक है डिले हो सकता है, मतलब आप इसको काटा तुम्हारा में जैसे गर्मी आएंगी तो क्योर अपने आप हो जाएगा। ये कह रही है फिजियोथेरेपी वगैरह, उससे कह रही सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाओ, ये प्राइवेट वाले तो फौरन ऑपरेशन बोल देते हैं। भाभी अब तुम इसको लेके तो बैठो। बहुत दर्द है दीक्षा, मैं क्या करूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरा दर्द। मैं 2 नट मैं ही कस दूं पीछे, लाओ। तुम्हें तो ऐसे मजाक सूझ रहा है। मजाक क्या करी, जान पे बन रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखो जब ऊपर वाले ने कॉल करनी है राखी, तभी कॉल होएगी वो। अभी ऊपर वाला कोई कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। फिजियोथेरेपी वाला बांध दे। वो तो मैं खुद बांध लूंगी, तू क्या बांधेगी, कोई राय तो दे डॉक्टर। गाड़ियां घर पे मम्मी और मैं चिड्डी खा खा के आ रहे हैं रोज, टाइम पास। जूते कहाँ आपके, ठंड में आप सॉक्स में ही घूम रहे हो? जूते बाहर, तो ठंड में क्यों पूत काले बाहर? सॉक्स नहीं, चप्पल पहनो, जूते पहनो, ठंड लग जाएगी पैरों में। जूते पहन के आप कहाँ घूम रहे हो? अंदर आप जूते पहनो, आप भी ना ऊपर बैठ जाओ। अभी हम एक वो कहेगी, ये कहेगी कि इतनी कंफ्यूजन है, कभी बोलते हो जूते चप्पलें उतारो गर्मियों में, सर्दियों में कह रहे हो पहन के आओ। वो बेचारी ये थैला भी ठीक है तेरी माँ के साइज का, इसी में लगी थी क्या तेरी माँ को? लाओ थोड़ा सा लगा ले चीरा, क्या फर्क पड़ेगा इतने हाथी से शरीर में। पापा नट कसने हम ही कस देते हैं, वो तो छोरा भी कस देगा। लो वो आपको छोरे पे तो वैसे ही विश्वास है। मम्मी देख रहे हो, मजाक बना रहे हैं आपका पापा। मैं नहीं, कमर का मजाक बनाते थे, ये सुई घूम के यूं आई है कि चाल दर्द भी आ गया कमर। मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो नहीं कहा मेरी। आओ देखो कैसे पलटे। चलो रील शूट करे, डायरेक्टर डायरेक्शन दो सर। चलो मेरा मोबाइल बजा दियो। ठीक है। टाइम हो रहा रात के 2। मैंने पता नहीं क्या किया, मैकरोनी में मशरूम मिक्स कर दिया और खा रही हूँ। भूख लग रही थी तो सोचा चलो यही खा लें। मशरूम एंड मैकरोनी दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, टेंशन के मारे हो रहा है क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो सोच रही चीले खा लूँ। तुम्हारे बनाने हैं चीले? ऐसे मर मर के बोलोगे तो क्या बनाऊं? बना दियो। एक तो बीबी बीमार है, उस पर चिल्ला रहे हो। स्लो बोलो तब तेरे को दिक्कत, चिल्ला के बोलो तब तेरे को दिक्कत। निकू तू खाएगा चीला? नहीं। कितने किलो भिगोनी है? इनके जिम में काम सौंपे तो पता नहीं कैसे ही होंगे। करो डालो। ऐसे क्या मुझे दाल दिख रही है, मुझे तो बाउल दिखाना पड़ेगा। बाउल नहीं दाल।
तूने क्या बाउल दिखाना पड़ेगा? थोड़ी सी और डालो, और डाल दो थोड़ी सी बस। चीले तो क्योंकि दीक्षा भी खा लेती है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैंने सौंफ व इलायची मिला के चाय की पत्ती भी तैयार कर दिया है। और अब नाश्ते में बनाए मूंग की दाल के चीले। तो फ्रेंड सच में वो रील में देखती थी ना, यमराज आता है कि वो माँ कहती है भी रुक जा, मेरा ये काम मेरा काम, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना काम कर लूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को ऑपरेशन की। वैसे तो मुझे पता है कि मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, पर पता नहीं क्यों अंदर से तो अगर सच में डॉक्टर को शौक है ना ऑपरेशन का, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने पता नहीं क्यों मुझे ऑपरेशन बोला। लग रहा है क्या होगा। वैसे तो भगवान की दया से मुझे पहले वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। पहले फाइनेंशियल भी इतनी प्रॉब्लम थी, लगता था कि कैसे क्या होगा, लेकिन अब यही टेंशन हो रही है कि कोई डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है। मतलब इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इंसान कहाँ जाए कहाँ ना जाए। इतने मैसेज आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो आज भी एक डॉक्टर का मतलब पता किया है, तो वहाँ भी जाऊँगी। मतलब मेरे को ये है कि मेरे बच्चों ने बोला कि 8-10 जगह ओपिनियन लो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। मतलब ऑपरेशन सुन के ना ऐसा लग रहा है मेरी बीमारी बढ़ गई जैसे। मतलब मुझे यहाँ पे भी दर्द शुरू हो गया, मुझे वहाँ पे भी दर्द शुरू हो गया। अगर डॉक्टर्स अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए ऑपरेशन बोलते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है सब डॉक्टर से, प्लीज़ ऐसा ना करें। दूसरे की सिचुएशन को भी समझे कि ऑपरेशन कितना मुश्किल काम होता है एकदम से। वो ठीक है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, पर एक ऑपरेशन जो नाम होता है वो इतना डरावना होता है कि कुछ कहने की हद नहीं। रोना भी आ रहा है तो मुझे बार बार अपने आंसू छिपाने पड़ रहे हैं कि घर में कैसे रोऊं सबके सामने। मेरा जो बेटा है उसकी तो ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए टेंशन हो रही है कि बच्चों मेरा बेटा आने वाला है नाश्ते के लिए, मेरे आंसू नहीं रोक पा रही, मैं कैसे रोकूं। सो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड थोड़ा ऐसे इमोशनल चीज़ें एंड व्लॉग ऐसे इमोशनली एंड हो रहा है, तो कोई नहीं, शाम वाले व्लॉग में मैं आज तो शाम वाला पक्का डालूंगी 6 बजे वाला व्लॉग देखना। एंड बस थोड़ा स्टक थे कि कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, तो पता चलेगा आपको आगे वाली चीज़ें शाम वाले व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। मतलब कि पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, कि मुझे लगता है शायद हमें एक आवाज़ मारते हैं और हज़ारों बंदे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये फीलिंग ना सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, शायद आप लोग भी नहीं समझ सकते इस चीज़ को, कि अगर हमें इतनी सी भी तकलीफ़ होती है ना, तो हमारे पास कितने सारे लोगों की लाइन खड़ी हो जाती है। ये आप लोग नहीं समझ सकते और ये हम ही समझ सकते हैं। और पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोगों के लिए पता नहीं क्या ही कर दो। सच में पता नहीं, बस नहीं है वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। एंड चलो इस व्लॉग को करते हैं एंड 6 बजे वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखना आराम से।